देवरिया जनपद का ये मैल थाना क्षेत्र है और इस मैल थाना क्षेत्र का एक बैठौली गांव है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। एक बार इधर देखेंगे आप तो ये वो घर है नौशाद नाम के व्यक्ति का, जो पिछले 10 से 12 दिन पहले सऊदी से आया था। बताया जा रहा है, खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भांजे के प्रेम प्रसंग के चक्कर में आकर के उनकी हत्या कर देती है बेरहमी से। उसके साथ में एक हिमांशु नाम का कोई व्यक्ति है जो उनकी पत्नी का, नौशाद की पत्नी का जो भांजा है, उसका कोई साथी है जिसका नाम है हिमांशु। ये सब लोग मिल करके उसको उनकी हत्या कर देते हैं बेरहमी से और सूटकेस में, ट्रॉली बैग में पूरी डेड बॉडी को रख करके, गमछे से, चादर से उसको बांध करके गाड़ी में रख करके बाकायदे यहाँ से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर छोड़ करके चले आते हैं। जब गांव के लोग देखते हैं, जो खेत में काम करने के लिए लोग जो जाते हैं, जब वहाँ पे लोग देखते हैं तो पता चलता है कि पुलिस को कंफर्म करते हैं और पुलिस को कंफर्म करने के बाद पूरे मामले का खुलासा होता है। तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है उसी की पत्नी ने ही इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। हाल फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो उसके 2 साथी थे उनकी तलाश अभी। पंचायत में क्या हुआ था? नहीं रहती, मैं अपने ससुराल। मैंने ससुराल से मालूम चला हुआ होगा ना कि मेरे भाई की जो पत्नी है उसका अफेयर उसके भांजे के साथ है, उसको लेकर पंचायत हुआ था। बस मुझे इतना मालूम है कि पंचायत कुछ हुआ था और उस समय पंचायत के लोग समझौता करके साथ में रहने के लिए मजबूर कर दिए। नहीं। हाँ, अभी ये सब मेरे को नहीं पता है कि कौन मजबूर किया या खुद से रहने। घर में कौन? मेरे भाई का। अरे भैया बहुत से ही 12-13 साल शादी को करी हो गई रहने, अब से शादी ना भइल। अब 12-13 साल से इनके पूरा लश्कर के मालूम रहला कि ऊ बहने के साथ फसल भी बेचा हुआ। बाकी ये लोग डर की मारे लड़का में न मानत लका पिया खिया देले रही तो नौसादे न मानत रहना कि हम एक छोड़बे ना करब। और फेर रहला, फिर भी छोड़त ना रहला, लगाव रहला पत्नी से। लगाव बहुत दिन से रहला, कुंवारे से लगाव रहला। हाँ, जबरदस्ती से ही खुद गिर के कहिया मन बियाही का बतियाई लो, जबरदस्ती से गिर के सारा सऊदी का कमाई वो के दे देले रहना। अब वो कमाई की लालच में कुंवारे में अपने नाम से लखनऊ में जमीन लिखवा लिया। अब वही लालच में आज पटैना है बोटी बोटी। पत्नी खातिर इतना कैलन, तेल भी पत्नी अपना प्रेमी के साथ मिल गई कटल काट के तरकुलवा थाना धरौलत उत्तर में। हाँ, घर में वो रात में के रहा? उनका सबसे बड़ बहन के लड़का है। सबसे उनकी बड़ बहन के लड़का है। तो बहन ना जानत रही आज हमार पुतवा का करता, बहनिया जानत रही, ससुर जानत रही, सभे जानत। ये लोग पुतुक भइल बा, ये लोग के काटी। हाँ, अभी डर बनल बा काटी, जे छुट्टी तो काटी। वो जगह पर हम रहती न बाबू, तो ओके औते हम काट देले रहती कुल्हाड़ी से। या हम लड़का गई तेहू जो हम ना बकत ले रहती, ये तू जान ला। अच्छा, ऐसा कांड बहुत होता है, पत्नी द्वारा ऐसा कर दिया जाता। इतना साल साथ में रहला के बाद भी पति से प्यार नहीं के हो, दूसरा से हो जाता। बतावा कुल बहनिया छिना रही हो भैया। छिनार से शादी कर जरूरी रहे? का करे, लटकल रहना ओकरी में सूरत छुअत रहे। सैंपल दिखावे करे कुर्सी पर बैठा के ना, सैंपल देख ली है ना। कमाइयो कैला खैला सगरी कैला तो ओने बांध के पहले ही से 10 दिन पहले से कुल सब सामान अपन हिला देले रहल। घर में कुछ बा ना। और इस समय घर का माहौल यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब इसीलिए ना यहाँ पर मातम बन रहा है, पत्नी द्वारा ऐसा किया गया है। तो नहीं तो आप पत्नियां लोग हैं, आप लोग ऐसे मामलों पर क्या कहेंगे? आप लोग कुछ बोलेंगे? ऐसे मामलों पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं चाहिए। आजकल पत्नियां ऐसा कर रही है चाची, रहुआ वो क्या कहे हम लोग? जान के बदला जान चाहिए। और इस पत्नी पर क्या कहे हम लोग रहुआ लोग? कांड हो गिला के बाद मालूम चलता कि जो घर के सामने आवता हमारे साथ 1-2 लोग हैं घर में ही। हम महिलाओं से हमने बातचीत किया, वो आपने सुना पूरी तरीके से। उनके कुछ रिश्तेदार हैं, बस इनसे ये लोग हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की हो रही घटनाओं पे लोग क्या करेंगे।
क्या कहेंगे भाई साहब, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ भी देखिए तहाँ पर कोई जहर दे करके मार दे रहा है, कोई ड्रम में सील कर दे रहा है, यहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? सर हमारा यही कहना है कि प्रशासन से बस निवेदन है कि इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कार्रवाई करके रोक करे और मतलब सुरक्षित मिले। जैसे लड़कियों को बोलते हैं लोग आगे चल के कि लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़के कहाँ जाएंगे? लड़के भी तो भाई अन्याय मिलना चाहिए ना उन्हें। आए दिन कोई ना कोई आपको केस सुनाई दे ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरठ का भी केस आया था। अब आपको हाल ही में यहाँ देवरिया जिला यहाँ क्या नाम है गांव का, भटौली में आज मिल ही गया आपको सूटकेस में मार के। ये सब रोक। अब एक तरह से देखा जाए तो अब जो पति हैं कहते हैं कि जब उनके किसी लड़के की शादी होती है तो तमाम रस्म और रिवाजों के साथ शादी होती है, उसको न जाने कितने कस्मों में बांधा जाता है। अब वो अपनी पत्नी से सुरक्षित नहीं है। नहीं है। अब देखिए अब क्या बोले, हम भी हमारी रिश्तेदारी थे ये भी। नौशाद के बारे में आप क्या जानते थे? कितने दिन से उनके साथ आपके संबंध थे? नहीं, संबंध तो देखिए हमारे नहीं, हमारे बहुत दूर की रिश्तेदारी है। कैसा लड़का था नौशाद? नौशाद भाई सीधे साधे लड़के था। अभी उन्हें 15-20 दिन हुआ था, अभी तो आए थे वो ईद पे ही आए थे मेरे ख्याल से। 2-3 दिन में जाने वाला भी था बाहर। वो 2-3 दिन में जाने वाला था, बाहर रहते थे वो। हाँ सऊदी रहता था। हाँ 2-3 दिन में आप ये बता सकते हैं कि जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी पत्नी के साथ मिल करके, वो लड़का उनका सगा भांजा था और उसका बिहेवियर कैसा था? किसका? उनके भांजे का। वो अब गलत था तभी तो गलत व्यवहार किया है। अच्छा, उनकी पत्नी को ये सब करना चाहिए? नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ बताएंगे आप? ये तो उनको न्याय मिलना चाहिए। जो ये गलती किए हैं तीनों लोग मिल के, उन्हें तो फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी क्या उनके क्या होना चाहिए? इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं। कहीं से कहीं कोई सूटकेस में रख दे रहा है, कोई नीले ड्रम में रख दे रहा है, कोई जहर दे करके मार दे रहा है। अभी पत्नियां कर रही हैं, कोई दूसरा करता समझ में आ रहा है, अभी पत्नियां कर रही हैं। ये अब योगी जी को समझाना चाहिए ना, उन्हीं का तो इलाका में हुआ है। योगी जी को क्या करना चाहिए? हाँ, योगी जी को क्या करना उनको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। चाहिए? हाँ। चलिए, पूरी जो खबर है उसमें ये मालूम चला कि पोस्टमार्टम के लिए शव गया हुआ है और जैसे ही आता है कोई खबर। चाचा एक हमारी, क्या आप इसी गांव के हैं चाचा? हाँ, नौशाद कैसा लड़का था? नौशाद बढ़िया था। उनकी हत्या होगी, उनकी पत्नी ने हत्या कर दी है, क्या कहेंगे? क्या हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम। अच्छा, जो पत्नी ने किया है उस तरह से अब बहुत जगह सुनने की घटनाएं मिल रही है कि पत्नी ही अपनी पतियों को मार दे रही हैं धोखे से। इस समाज में क्या हो रहा है? आप तो बहुत एजेड हैं, कुछ पहले क्या ऐसे इस तरह से होती था घटनाएं? नहीं, पहले को कुछ नहीं था। हाँ, पहले कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कमियां, कहाँ से कमियां आ रही हैं कुछ समाज में? ये हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं। बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप समझ गए होंगे कि घर में भी घर की जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पे ये मांग कर रही हैं कि उसे सख्त फांसी की सज़ा हो, खून का बदला खून। उन्हों की डिमांड है कि ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा कोई इस तरीके से पत्नी या कोई भी हो, महिला हो, लड़की हो, इस तरीके से अपनी घटनाओं का अंजाम न दे। अगर उसे अपने भांजे के साथ ही रहना था तो वो छोड़ करके इसको चली गई होती नौशाद को और अपनी ज़िंदगी जी लेती। लेकिन नौशाद की जो उसने कहानी ख़त्म की है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। ये कहीं न कहीं ने उसको गलत किया है और प्रशासन फिलहाल उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की है। अब जो भी जिस तरह की रिपोर्ट आएगी अब आपको हम देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।